प्रेग्नेंट नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे बहु लेटी हो क्या? कविता की सास पूछते हुए कमरे में आई। हाँ मम्मी जी, वो थोड़ा पेट में दर्द था। पलंग पर बैठते हुए कविता बोली। अच्छा अच्छा, समझ गई। पिछले महीने भी इन्हीं तारीखों में दर्द था ना तुम्हारे? कुछ रुककर वो फिर बोली, बेटा तुम लोग परहेज तो नहीं कर रहे हो कहीं? क्या क्या मतलब मम्मी जी? कविता मतलब समझते हुए भी अनजान बनते हुए बोली। अरे मतलब बच्चा करने का सोचा है ना? अब की बार एकदम स्पष्ट रूप से पूछ ही लिया कविता की सासू माँ ने। हाँ माँ जी, हकलाते हुए कविता ने जवाब दिया। असल में कविता झेप गई थी। वो शादी के 3 महीने में ऐसे किसी प्रश्न की अपेक्षा नहीं कर रही थी। उसे अजीब सा महसूस हुआ कि कैसे इतना निजी सवाल मम्मी जी ने ऐसे पूछ लिया। और उसने महीने की तारीखों पर नजर है। ऊपर से कविता अभी तक अपने ससुराल में इतना घुली मिली भी नहीं थी। उसने ये तो सुना था कि शादी के साल भर के बाद ये सब सवाल सामान्य हो जाते, पर अभी तो बस 3 महीने हुए। बस 3 महीने शाम को नीरज के घर आती उसने दिन वाली बात अपने पति नीरज को बताई। जाने दो, मम्मी को दादी बनने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तुम आराम कर लो, कहकर नीरज माँ के कमरे में उनसे मिलने चला गया। इस तरह के सवाल वैसे भी पुरुषों को परेशान नहीं करते क्योंकि उनसे कोई पूछता ही नहीं है। पूछते तो बस सब बहुओं से हैं। दिन बीतने लगी। अगले महीने उनके घर नीरज की मौसी आने वाली थी। मौसी के आने की बड़ी जोर जोर से तैयारियां हुई। नीरज और कविता ने भी सब तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रात को खाने की मेज पर सब पुरुषों के खाने के उपहार सब महिला बेटी खा रही थी। तब और सुनाओ कविता, कब खुशखबरी दे रही हो? मौसी जी ने एकदम से पूछ लिया तो कविता के हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गई। अरे देख तेरी बहू कितना शर्माती है, बच्चे के नाम पर चम्मच ही छूट गई। अरे ऐसे शर्माओगी तो पोता कैसे लाओगी इस घर के लिए? हाँ हाँ मौसी जी सटकारे लेकर कविता की सिल्ली उड़ा रही थी। कविता को समझ ही नहीं आ रहा थी कि कैसे कोई इन सब बातों का जोक बना सकता है। अपने घर में कविता ने ऐसे कभी नहीं देखा था। रात में कविता के पीरियड शुरू हो गए। उसको शुरुआत से ही ऐसे समय में थोड़ा दिक्कत रहती थी, और दिक्कत इतनी कि कोई भी दूसरी औरत जिसे आसानी से भाप ले, और इन्हें भी अभी आना था जब मौसी जी भी फ्रेंच डिस्कस करने बैठ जाएगी। हाँ तुम निकली नहीं अभी उस बात से बाहर? पास बैठे नीरज ने बोला। कोई निकलने दे तब ना, कहकर कविता चादर ताकने सो गई। मौसी जी 2 दिन रही और कविता ने बसते बसाते 2 दिन निकाल लिए। मौसी जी के साथ बिजी उसकी सास भी भाप नहीं पाई। इस बार कुछ भी अच्छा बेटा चल रही हूँ, अब पोते का मुंह जल्दी दिखा दो। सुनो जीजी, एक बार पोता हो जाए फिर सार धाम यात्रा पर चलेंगे, कहकर मौसी जी कार में बैठकर चली गई। देखा बहू, सबको पोते की जल्दी है। तुम्हारे महीने की तारीख मुझे याद है, इस बार नहीं हुआ ना अभी तक। भारी सामान मत उठाना, कुछ भी ईश्वर ने चाहा तो इसी महीने तुम्हारी गोद भर जाएगी, कहकर उसकी सास अंदर चली गई। कविता का सर घूम गया। वो अपने कमरे में आकर रोने लगी। उसे ये सब बातें परेशान कर रही थी।
उसका आगे पढ़ने का मन नहीं था और नीरज भी 2 साल से पहले बच्चा नहीं चाहता था, पर घर वालों की इस रट से कविता पर एक अजीब दबाव बन रहा था। नीरज, ये क्या चल रहा है घर पर? तुम बात क्यों नहीं करते कि मुझे आगे पढ़ना है? पहले और 2 साल तक तुम ही बच्चा नहीं सही है, झुंझलाते हुए कविता बोली। अरे ये हमारा निजी मामला है, सबने ठिठुरा क्यों पीटना है? नीरज ने मामले से पला झाड़ते हुए बोला, सही कहा, यही बात कल साफ शब्दों में मम्मी जी से कह देना। कविता कहकर शब्दों चली गई। अगली सुबह पिछले दिन मौसी जी के संस्कार के लिए बने पकवान खाने के कारण कविता को गैस बन गई और मिश्री होने लगी। अब तो कविता की सास का अंदाजा उन्हें दिमाग में और पुख्ता हो गया। अरे नीरज, बहू के लिए नींबू ले आइयो। नींबू क्यों मम्मी, दवा दे दी है, ठीक हो जाएगी। अरे पागल, ऐसे में दवा नहीं देते। कैसे में दवा नहीं देते? अरे प्रेगनेंसी में नालायक। कविता प्रेगनेंस नहीं है मम्मी, साफ शब्दों में नीरज ने मना कर दिया। नीरज की माँ का मुंह जरा सा रह गया। तब नीरज ने उन्हें पास बिठाकर समझाया, मम्मी इतनी जल्दी क्या, अभी बस 4 महीने तो हुए शादी हुए और मैं कविता को बीएड कराना चाहता हूँ। अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो बच्चा प्लान कर लेंगे। अब ये रोज रोज उससे भी पूछना छोड़ दो। अब दुखी ना हो माँ, कविता और मैं भी तो तेरे बच्चे, पोता भी आ जाएगा। सरब कर, तेरी टिकट कटा देता हूँ, 4 धाम मात्रा कर। पोते के इंतजार में रहेगी तो पता नहीं कब जा पाएगी। कहकर नीरज चला गया कमरे से। नीरज की मम्मी को अभी भी अपनी जासूसी फेल होने का विश्वास नहीं था। वो अभी भी सोच रही थी कि बहू का महीना इस बार पक्का नहीं आया। ऐसा तो नहीं है कहीं ये लोग बच्चा गिराने की सोच रहे हैं। अभी बहू से पूछती हूँ। अरे बहू, और इस तरह कविता के लिए फिर से एक नया सवाल तैयार था।